अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा कन्वर्जन है जिसमें कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन को बनाना है। अब इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम अपने इस रिएक्टेंट को और हम अपने इस प्रोडक्ट को, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगा तो आपको पता है, CH3 CH2 CH2 Br। ये कंपाउंड आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है और इसीलिए हम इसे नाम देते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिमिलरली हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है दिख रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इन केस ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन आपको इसे सिंपली ड्रॉ करना है, CH3 CH CH3, और देखिए यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर आपको जो है वो इस ब्रोमीन को अटैच करना है, इस ब्रोमो को अटैच करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन से आपका ब्रोमो अटैच्ड है, आपका ब्रोमीन अटैच्ड है, और इसीलिए हम इसे 2 ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि हमेशा नेमिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका 1 ब्रोमो हो गया और ये आपका 2 ब्रोमो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम है वो क्या है कि कैसे हम इसे जो है वो 1 से 2 ब्रोमो में कन्वर्ट करें। तो बेटा इसके लिए आपको जो है वो इसमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपको इसे प्रोपीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोपीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि आपने एक स्टेप पढ़ा था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसे आप बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते थे। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर सकते हैं, और इस डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को करने के लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए वो होगा एल्कोहलिक KOH। तो आप एल्कोहलिक KOH लेंगे, सिंपली आप इसे हीट दिखा देंगे। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब आप इससे साथ रिएक्शंस करेंगे तो K जो है वो आपके Br के साथ, और यहाँ पे जो OH है वो बीटा कार्बन के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन आपका अल्फ़ा है और ये कार्बन आपका बीटा है, और इसीलिए इस रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा, और यहाँ जो K है वो अल्फ़ा कार्बन के Br के साथ मिलकर KBr बना लेगा। तो इस तरह से इस जगह से आप कह सकते हैं कि ब्रोमीन निकालेंगे और यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, और इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से रिमेंबर कीजिए इसे कि CH2 क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ से Br निकल गया, आपका ब्रोमाइड आयन निकल गया, और यहाँ से आप देखिए H निकल गया, तो इसलिए ये बनाएगा आपका प्रोपीन। तो बहुत सिंपली आप जो है समझ सकते हैं कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से सबसे पहले आपको प्रोपीन में कन्वर्ट कर देना है इसको, तो आपका प्रोपीन हो गया। अब देखिए, अब आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि प्रोपीन से आप 2 ब्रोमो प्रोपेन आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो मार्क एडिशन रूल को फॉलो कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल पूरा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बस इसी मार्क एड से ही जो है दिखा देना है। तो अब वहाँ पर आप जो है वो कौन से रिएजेंट को लेंगे, तो फिर से आप जो है वो यहाँ पर HBr को ले सकते हैं। HBr आपके इस प्रोपीन के साथ अटैच्ड होगा, और यहाँ पर फिर जैसा कि रूल कहता है मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल कि आपका जो भी नेगेटिव पार्ट होगा, यहाँ पर वो नेगेटिव पार्ट Br है, तो जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एल्कीन के कौन से कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये सबसे कम हाइड्रोजन है, तो और इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो Br आपका यहाँ पर अटैच्ड होगा। और आप देखेंगे तो पहले ही हमने इसको बना लिया था, CH3 CH Br, और इसका जो H है वो कहाँ अटैच्ड हो रहा है, तो इस CH2 के साथ अटैच्ड हो रहा है, और इस तरह से ये बनाता है CH3 CH ब्रांच में Br और फिर CH3, जिसे हम शॉर्ट में भी कहें तो ये है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन।
तो इस तरह से आप देखेंगे तो 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। एक बात और रिमाइंड कर लीजिए, अगर आपको 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो आ जाए एग्ज़ाम में, तो आपको इसी प्रोसेस को जो है वो क्या दिखाना है, तो आप 2 ब्रोमो प्रोपेन को पहले ड्रॉ करेंगे और उसका जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा देंगे। और उसके बाद फिर जब आपको ऐड करना होगा तो उस ऐड में आप मार्क एडिशन की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को जो है वो लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल को लगाएंगे। तो इस तरह से चाहे 1 ब्रोमो टू 2 ब्रोमो हो और 2 ब्रोमो टू 1 ब्रोमो हो, ये दोनों ही कन्वर्जन में बस थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान देना है, बाकी आपके वही कन्वर्जन होंगे जैसा कि आप इसमें करते हैं। बस यही है कि यहाँ पे मार्क एडिशन हुआ है, वहाँ पे एंटी मार्क हो जाएगा।